बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हम सभी लोग खैर ऑफियत से होंगे और खुदा ताला की नेमतों को दोनों हाथ से समेट रहे हो। दोस्तों, हमारी ज़मीन का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर है और इस दुनिया की लाइफ लाइन समझा जाने वाला पानी हमारी कीमती तरीन चीज़ कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और कहते हैं कि अगली वर्ल्ड वार जो है वो पानी पर ही लड़ी जाएगी। दोस्तों, दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े ज़ख़ीरे और डैम बनाते हैं और फिर इसी पानी से बिजली और दीगर बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। दोस्तों, पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, जिस इलाके में भी डैम बनना शुरू होते हैं तो इर्द गिर्द के इलाके, शहर और देहात खाली करवा दिए जाते हैं और वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुआवजा भी दिया जाता है। दोस्तों, डैम के आसपास का इलाका खाली करवाने की वजह ये है कि बहुत ज़्यादा तरक्की करने के बावजूद भी इंसान इस काबिल नहीं हुआ कि कुदरत की ताकतों को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर सके। दोस्तों, यही पानी जो हम सबको ज़िंदगी देता है, अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो मौत का पैगाम भी साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो दुनिया के बड़े डैम फेलियर्स के बारे में है। दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तिवारी डैम इंडिया। दोस्तों, 2 जुलाई 2019 को वो दिन था जब इंडियन स्टेट महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। दोस्तों, तिवारी डैम की पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन थी। डैम की दीवारों में दरारें पड़ रही हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी कंप्लेंट्स को इग्नोर किया। जहां के मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस मरम्मत तो की, लेकिन वो कुछ सदेबाप ना साबित हुई। दोस्तों, जब बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी डैम के अंदर जमा हो गया तो क्योंकि डैम की दीवारें कमज़ोर थी ऑलरेडी, तो डैम का कुछ हिस्सा टूट गया और डैम से निकलने वाले पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो अपने साथ हर चीज़ को बहा कर ले जा रही थी। दोस्तों, तिवारी डैम के साथ तकरीबन 7 गांव लग रहे थे। वो उन सभी गाँव को बहा कर मुकम्मल तौर पर ले गया, तहस नहस करके हर चीज़ को रख दिया। दोस्तों, तिवारी डैम फेलियर की वजह से तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई, कई लोगों के घर तबाह हो गए और बहुत सारे जानवर और गाड़ियां पानी में बह गई। दोस्तों, आपको हैरानगी की बात बताता चलूं कि जब इस डैम फेलियर के बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो हकाम ने एक ऐसी अजीब स्टेटमेंट दी जो कि आपकी सुनकर हंसी नहीं रुक पाएगी। दोस्तों, हकाम का कहना था कि डैम की बुनियादों में केकड़े मौजूद थे और उन केकड़ों की वजह से ये डैम टूट गया। और दोस्तों, इससे भी ज़्यादा फ़नी बात है कि उन केकड़ों को बाकायदा तौर पर अरेस्ट भी किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कैज़ल आगाश डैम कज़ाकिस्तान की। क्या आप जानते हैं कि हर डैम की एक एज होती है और दोस्तों वो एज गुजरने के बाद इस डैम को खुद गिराकर ख़त्म कर दिया जाता है या कम से कम वक्फे से इस डैम की मरम्मत जारी रहती है। लेकिन कैज़ल आगाश डैम कज़ाकिस्तान में ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। दोस्तों, 11 मार्च 2010 का वो दिन था जब कैज़ल आगाश डैम में आहिस्ता आहिस्ता दरारें बढ़ना शुरू हुई। जब तेज़ धूप की वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया था, बिलाआखिर पुरानी दीवारें टूटना शुरू होगी और डैम ये टूट गया। दोस्तों, डैम टूटने की वजह से बुलंद पानी की लहरें करीबी गांव की तरफ बढ़ने लगी। पानी की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि पानी अपने आगे आने वाली हर चीज़ को बहाकर ले जा रहा था। दोस्तों, ये पानी अपने आगे आने वाले हर सड़क पुल को भी तहस नहस कर रहा था। दोस्तों, डैम टूटने के बारे में जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी थी जो कि पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये डैम फेलियर्स हुआ। इसलिए दोस्तों, दुनिया के हर डैम पर कोई ना कोई टीम मौजूद होती है जो डैम की हालत वक्तन फ़वक्तन चेक करती रहती है। दोस्तों, नंबर 5 सियानो शुशेंस्काया डैम। दोस्तों, ये डैम रशिया का सबसे बड़ा डैम हुआ करता था। दोस्तों, ये डैम रशिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हुआ करता था। दोस्तों, जो तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले शहर को बिजली फराहम किया करता था। दोस्तों, इस डैम की स्टोरेज का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 18 मील के रकबे पर फैला हुआ था और इसमें बिजली पैदा करने के लिए 10 बड़ी टरबाइंस लगी हुई थी। दोस्तों, 11 अगस्त 2009 को वो दिन जब प्रोटीन के मुताबिक वर्कर यहाँ काम करने के लिए आए थे कि अचानक इन्हें इर्द गिर्द की ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई। पहले तो उन्हें महसूस हुआ कि शायद कुछ ज़लज़ला हो रहा है, लेकिन अचानक से एक ज़ोरदार धमाका हुआ और डैम की एक बड़ी टरबाइंस ऊपर वाले हिस्से को तोड़ती हुई फ़िज़ा में 50 फुट तक बुलंद हुई। दोस्तों, ऐसा इस टरबाइंस में तकनीकी ख़राबी की वजह से हुआ। दोस्तों, इस डैम फेलियर की वजह से तकरीबन 75 लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी इसमें खुशकिस्मती की बात है कि इस टरबाइंस ने बहुत कम नुकसान किया। दोस्तों, अगरचे टरबाइंस डैम के दरमियान वाले हिस्से को तोड़ती तो सैकड़ों हज़ारों जानें चली जाती। दोस्तों, नंबर 4 बर्माडिनो डैम फेलियर। दोस्तों, बर्माडिनो डैम फेलियर का शुमार ब्राज़ील के बड़े डैम्स में किया जाता है। दोस्तों, 25 जनवरी 2019 में बदकिस्मत तारीख थी जिस दिन ये डैम टूट गया और इसके नतीजे में 270 लोग जान से गए। दोस्तों, इनमें से कुछ लोगों की तो डेड बॉडीज़ ही नहीं मिली। दोस्तों, पानी ने बहुत से घरों को मिट्टी में मिला के रख दिया। दोस्तों, पानी की रफ्तार इस कदर तेज़ और ज़्यादा थी कि लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। बदकिस्मती की बात यह है कि जिस कंपनी ने ये डैम कंस्ट्रक्ट किया था, इससे पहले भी इस कंपनी का बनाया गया एक और डैम ऐसे ही टूटा था। दोस्तों, उस वक्त कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन बर्माडिनो डैम टूटने के बाद इस कंपनी को सख्त सज़ा भुगतनी पड़ी क्योंकि वहाँ का कानून उस टाइम एक्शन में आ गया और उसने उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की। दोस्तों, नंबर 3 वेजॉन डैम डिज़ास्टर। दोस्तों, ये डैम 959 में तामीर किया गया था। ये डैम 807 फुट ऊंचा
اور دوستو یہ ڈیم اٹلی کے بڑے بڑے ڈیمز میں شمار کیا جاتا تھا۔ دوستو اپنی تعمیر کے 4 سال تو یہ ڈیم ٹھیک کام کرتا رہا، لیکن 9 اکتوبر 1963 کو وہ دن تھا جب یہ ڈیم فل ہوا تو اس کے نیچے والے وال کے قریب زمینی کھسک گئی، قریبی گاؤں کے ساتھ والی دیوار گر گئی اور اس سے جو پانی باہر آیا تقریباً 50 ملین کیوبک پانی ہو گیا۔ دوستو ساتھ والے گاؤں میں داخل ہوا یہ پانی، جس سے بہت سارا نقصان ہوا۔ دوستو ویزان ڈیم فیلئر کو آج بھی انجینئرنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیم فیلئر قرار دیا گیا۔ دوستو تحقیق کے مطابق یہ ڈیم انسٹیبل پلیس پہ بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہوا۔ دوستو اس میں تقریباً 1000 سے زائد لوگوں کی جانیں گئی۔ دوستو نمبر 2 مچھو ڈیم انڈیا۔ دوستو دنیا کے بڑے ڈیم ڈیزاسٹر میں مچھو ڈیم کا نام آتا ہے۔ دوستو رپورٹس یہ بتاتی ہیں گجرات میں بنایا جانے والا یہ ڈیم شروع سے یہ کمزور ڈیم تھا۔ دوستو اس پر وہاں کی حکومت اس کی مرمت کو نظر انداز کرتی رہی اور اس کے لیے مہیا کیے جانے والے فنڈز کو انتظامیہ خود ہی کھا جاتی رہی، لیکن اس کرپشن کی وجہ وہاں کے مقامی لوگوں کو بھگتنا پڑی۔ دوستو 11 اگست 1979 کو جب مچھو ڈیم ٹوٹ گیا تو پانی کی کئی فٹ بلندی نے اونچی اونچی دیواروں کو خاک میں ملا دیا۔ دوستو اس ڈیم ٹوٹنے میں تقریباً 25,000 لوگوں کی زندگیاں گئی۔ دوستو یہ پانی اس قدر طاقتور تھا کہ ڈیم سے کئی کلومیٹر دور واقع گاؤں کے نام و نشان صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ دوستو اس بات کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا کہ نقصان کس قدر ہوا، لیکن آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم فیلئر تھا، لیکن اس کے ٹوٹنے کی وجہ آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ دوستو نمبر 1 بینکیو ڈیم چائنا۔ دوستو یہ ڈیم چائنا میں نہیں بلکہ دنیا کے بڑے ڈیموں میں شمار ہوتا تھا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ ڈسکوری چینل نے اس ڈیم فیلئر کو ٹیکنالوجی کا بڑا ڈیزاسٹر قرار دیا۔ دوستو 1975 اگست کے مہینے میں چائنا کے اس علاقے میں بے پناہ بارشیں ہوئی اور 8 اگست 1975 کو بینکیو ڈیم پانی کی مقدار بہت زیادہ بڑھ گئی اور آہستہ آہستہ اس کی کیپیسٹی سے بھی اوپر چلا گیا۔ دوستو ڈیم کی دیکھ بھال پر مامور لوگوں نے نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیم کے ارد گرد ریت کی بوریاں بنا کر دیواریں تو کھڑی کی، لیکن کئی ملین کیوبک فٹ پانی کی پاور ریت کی بوریاں کہاں روک سکتی ہیں۔ دوستو 8 اگست 1975 کی رات جب وہاں کے لوگ سو رہے تھے تو انہیں بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ موت کی نیند سو رہے۔ دوستو آدھی رات کے وقت اچانک زمین پھٹنے کی آواز آئی اور بینکیو ڈیم ٹوٹ گیا۔ دوستو اس کے ساتھ ہی پانی نے شہر کا رخ کیا اور اپنے آگے آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ دوستو پانی اس قدر زیادہ تھا کہ ایک رپورٹس کے مطابق دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب کہلاتا ہے، جس میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد آبادی متاثر ہوئی، تقریباً 30 شہر مکمل ڈیمیج ہو گئے تھے۔ دوستو اس میں تقریباً 2 سے 3 لاکھ کے قریب لوگ مر گئے تھے، لیکن حتمی تعداد کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا کیونکہ چائنا آج بھی اصل فگر کو چھپا رہا ہے۔ دوستو یہ تھی دنیا کے سب سے بڑے ڈیم فیلئر کی لسٹ جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ یقیناً آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔